Hi guys, this is Sonam. Welcome to my channel Enchante Scholars Hub. This is going to be our first English class and we will do phrasal verbs today. That will be definitely very beneficial for your all competitive exams. So let's start guys. Here goes with first question. And the first phrasal verb is to fall through. Do fall through means असफल होना, to be failure. My plans for Mauritius have fallen through. I haven't got enough money. मेरे जो प्लान्स थे मॉरिशस जाने के वो पूरी तरह से असफल हो गए क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं था. दैट मीन्स मेरे प्लान्स कम्प्लीटली फॉल थ्रू हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू लीव आउट दैट मीन्स नज़रअंदाज करना. टू एक्सक्लूड किसी को नज़रअंदाज करना. टू लीव आउट. यू कैन लीव आउट अनसिग्निफिकेंट वर्ड्स मतलब आप जो भी अनसिग्निफिकेंट वर्ड हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आप उन्हें लीव आउट कर सकते हैं. सो इट्स क्लियर नाउ. नेक्स्ट वन. टू वियर ऑन घिस डालना. किसी भी चीज़ को हम जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा उसको घिस डालते हैं देन वी यूज़ वियर ऑन. टू पास ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देना. आई वॉकड अक्रॉस द इंडिया. आई वर आउट 5 pairs ऑफ शूज़. आई वर आउट 5 pairs ऑफ शूज़ मीन्स मैंने पूरे इंडिया घूम लिया है और इसमें मैंने अपने 5 पेयर्स शूज़ के 5 पेयर्स घिस डाले हैं. मीन्स मेरे जो 5 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुके हैं, घिस चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. नेक्स्ट वन इज़ टू टर्न आउट पाया जाना. बी प्रेजेंट या कह सकते हैं बी फाउंड. आई डिडंट लाइक माई न्यू क्लासमेट. मुझे मेरा न्यू क्लासमेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एट फर्स्ट शुरुआत में. बट ही टर्न आउट टू बी वेरी नाइस. लेकिन जब मैंने उसे धीरे धीरे जाना जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड किया तब मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छा है. मीन्स टर्न आउट यानी तब मैंने पाया कि वो बहुत ही अच्छा है जो कि मुझे शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था. सो हियर मीन टू बी फाउंड. नेक्स्ट वन. टू पुट अप विद सहन करना. टू बियर अप किसी चीज़ को बर्दाश्त करना उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू पुट अप विद. माई नेफ्यू प्लेज लाउड म्यूज़िक एट द नाइट एंड आई कांट पुट अप विद द नॉइज़ एनी मोर. मेरा जो नेफ्यू है वो नाइट में बहुत ही लाउड म्यूज़िक प्ले करता है लेकिन अब मैं उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. उसे किसी नॉइज़ को अब मैं और ज़्यादा उस हाई नॉइज़ को उस बहुत ज़्यादा शोर को सहन नहीं कर सकता. सो नेक्स्ट वन. टू फॉल आउट विद. टू फॉल आउट विद मीन्स झगड़ना. टू क्वेरल विद समवन. पूजा हैज़ फॉलन आउट विद हर बॉयफ्रेंड. पूजा का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया. फॉलन आउट झगड़ा हो गया. दे डोंट स्पीक टू ईच अदर एनी मोर. वो एक दूसरे से अब और बात नहीं करते. सो फॉलन आउट इज़ क्लियर झगड़ा करना. नेक्स्ट. टू कम अप टू पास आना. टू कम क्लोज़र किसी के पास आना किसी के साथ आना मीन्स टू कम क्लोज़र. लेट्स सी इन अ सेंटेंस. Sheila was standing in the corner when a boy came up to and asked her the way to the question. शीला कॉर्नर में खड़ी थी जब एक बॉय आया और उससे स्टेशन जाने का रास्ता पूछने लगा. सो केम अप टू नॉट आया. केम अप टू इज़ पास आकर के पूछने लगा. दैट इज़ कम क्लोज़र. नेक्स्ट वन.
टू लुक फॉरवर्ड टू, जब हम कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। तो टू वेट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई ब्रदर टमोरो, मैं अपने ब्रदर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं उसे कल देखूँगा क्योंकि वो कल आ रहा है। आई हैवेंट सीन हिम फॉर लास्ट वन, मैंने उसे पिछले 1 मंथ से नहीं देखा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड इज़ प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना। नेक्स्ट वन, फ्लश अप, फ्लश अप मीन्स होता है छुपाना। टू कंसील, टू हाइड, शी इज़ नॉट विलिंग टू फ्लश अप द इशू एज शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल, वो इस इशू को छुपाना नहीं चाहती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट है और अपनी जॉब को लेकर के फुल्ली डेडिकेटेड है। सो हियर फ्लश अप इज़ गॉन विद कंसील, छुपाना। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेजल वर्ब है टू कम राउंड, मिलने आना। When we come round to someone, we use come round or come to meet. Come round is phrasal verb and come to meet is its meaning in the sentence. Vishu came round to see his best friend yesterday. Here came round is phrasal verb. To complete this sentence, came round means विशु अपने फ्रेंड से कल मिलने आया। So guys, that's all for today in this series of phrasal verb. We will be going to or looking forward in our next English class for rest of the phrasal verb. So thank you so much. Please keep watching and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.